क्लास के वार्षिक एग्जाम में ज्योमेट्री के थ्योरी से हर साल जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम जानेंगे आज ट्रायंगल से रिलेटेड उसकी थ्योरी। जैसे कि टू प्रूव द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट मींस कहने का मतलब है कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी है, ठीक है, इसके सारे एंगल का सम यानी कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी का जो सम होगा 180 डिग्री होता है, वही प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल। क्या है आपका एबीसी इज अ ट्रायंगल। टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना डिग्री है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे बीसी के पैरेलल क्या डीई लाइन का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल, ठीक है। डी लाइन इज पैरेलल टू द बीसी लाइन। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन, क्या हो जाएगा, ड्रॉ ए लाइन DE passes through क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ए एंड पैरेलल टू क्या हो जाएगा टू BC। समझ में आ गया। इट मींस क्या हो जाएगा आपका, यानी कहने का मतलब है DE पैरेलल हो जाएगा आपका क्या चीज, BC। कोई दिक्कत इसमें, क्या करेंगे DE पैरेलल हो जाएगा क्या चीज, BC। चलिए देखिए क्या है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कुछ उसकी थ्योरीज होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल यह एंगल और यह एंगल क्या होंगे, इक्वल। यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल होगा। कोई दिक्कत इसमें, ये दोनों के दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहां लिखेंगे जब क्या है DE पैरेलल हो आपका किसके, BC के, तो लिखेंगे यहां पे एंगल BAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल B हो जाएगा। समझ में आया, एंगल B। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे कि एंगल CAE, कौन सा एंगल, एंगल CAE जो होगा आपका एंगल C के बराबर होगा, यानी कि एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल C। कौन सा एंगल होगा, एंगल C, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब चलिए क्या करते हैं कि एक लाइन पे मतलब कोई बिंदु हो यानी कि कोई पॉइंट हो, तो उस पॉइंट के एक साइड कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने 180 डिग्री का। यानी कि लिखेंगे DE मतलब कि पॉइंट ए लाइज एट DE लाइन, DE लाइन पे लाइज करता है। जब लाइज करेगा तो यहाँ पे जो होगा इन सारे एंगल का सम क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन थ्योरम से, किससे होगा, स्ट्रेट लाइन थ्योरम से। यानी कि लिख सकते हैं एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल BAD प्लस एंगल
क्या हो जाएगा आपका ए एंगल ए प्लस एंगल, इसको क्या माने सी ए ई, सी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन थ्योरम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन थ्योरम। कौन सा थ्योरम होता है, स्ट्रेट लाइन थ्योरम। यानी कि यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी बराबर एंगल बी, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्या है आपका सी ए ई बराबर, यानी कि एंगल सी ए ई बराबर हम क्या लिखेंगे, एंगल सी लिख देंगे, एंगल सी। ठीक है, आया समझ में, एंगल सी ए ई बराबर एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आया समझ में। तो इसको हम सजा कर लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, आया समझ में। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।